वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको 2019 ठीक है 2019 में आपके दोनों इसमें थर्मल वाले पेपर में 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम दोनों न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्नोट इंजन टेक्स इतना 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 ये। ठीक, एकदम आसान, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, वैसा ही पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है न्यूमेरिकल में, आप पहले ये देखोगे आपको दिया क्या है। ठीक, पहले आप हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये चीज़ चेक किया करोगे आपको कौन सी चीज़ दी हुई है उसने। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नोट इंजन टेक्स, आपको पता होगा कि ये यहाँ पर क्या होता है। कार्नोट इंजन की बात करूँ, ये सोर्स होता है। ठीक, यहाँ पर ये वर्किंग सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, वर्किंग सिस्टम चलता है यहाँ पर। फिर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, सिंक होता है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करते हैं इस वर्किंग सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कि Q1 क्या देते हैं, हीट देते हैं, और T1 टेम्परेचर देते हैं। तो ये वर्किंग सिस्टम क्या करता है कि सोर्स से Q1 और T1 हीट इन दोनों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्व की वो बात कर रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कार्नोट इंजन, ठीक है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना वो Q1 और T1 की वैल्यू हमको दी हुई है, क्योंकि जो भी वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ये इसी को समझो, यही कार्नोट इंजन है। ठीक, तो ये क्या करता है कि सोर्स से एब्जॉर्व करता है, उसके बाद जितनी भी इसको यानी कि इस जो भी हम उसको हीट दे रहे हैं उसको जितना भी वो मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है, कर पाता है, उसके बाद क्या करता है वो रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करेगा वो सिंक की तरफ। ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका Q2 और T2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन सीधा सीधा बोल सकता है, क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो आपसे सोर्स बोल दे कि क्या कर रहा है, हम सोर्स को सोर्स से इतना ऑब्जर्व कर रहा है वो, और सिंक को इतना रिजेक्ट कर रहा है। तो आप इससे थोड़ा पद से आपको पद से हटना नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। तो बस आप समझ गए होंगे कि अगर एब्जॉर्ब की बात करता है तो वो हम कहना चाह रहे हैं कि हमने उसको कितना उस हीट दी, ठीक, और कितना टेम्परेचर दिया, और जो हम देते हैं वो Q1 और T1 की वैल्यू होती है, और जो रिजेक्ट करता है वो Q2 और T2 की वैल्यू होती है। आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल वर्ड में। ठीक, तो देखो कार्नोट इंजन टेक्स, तो कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, इतना इतना हीट और इतना। ठीक है, तो कार्नोट इंजन टेक्स लेता है। ठीक है, मैंने कहा था आपको समझना है वर्णों को। तो टेक्स का मतलब क्या करना है, एब्जॉर्व करना। ठीक, तो एब्जॉर्व कर रहा है। अब देखो कैलोरी, आपको पता है हीट का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। इसका मतलब उसने हमको क्या गिवन दिया है, उसने देखो Q1 दे दिया है। मैंने आपसे पहले बोला था जो भी हम उसको देंगे, ठीक है, ये कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, टेक्स ले रहा है। कितनी, इतनी कैलोरी हीट, इसका मतलब Q1 की वैल्यू उसने हमको दे दी, कितनी, 1000 कैलोरी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया उसने, हीट, हाँ पहले लिख भी दिया, देखो उसने हीट एंड 6 to 7 डिग्री सेल्सियस उसने क्या दे दिया हमको, देखो टेम्परेचर दे दिया है। तो कौन सा टेम्परेचर है, ये T1 है। क्या है, T1 ही तो है, क्योंकि देखो कार्नोट इंजन टेक्स लेता है, इतना तो आपका हीट ले रहा है, उतना वो टेम्परेचर ले रहा है। इसका मतलब 6 to 7 इतना। अब आपको क्या करना है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। देखो ये कैलोरी में है, इसको आप कैलोरी में आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें बस 273 ऐड कर दोगे। ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हो जाएगी केल्विन में। तो आप ऐड करो इसको, तो ये हो जाएगी आपके ये इतना। ठीक है, 900 केल्विन। ठीक है, 273 7 से ये ठीक, ये आपके हो गए केल्विन में T1। अब देखो T2 कितना उसने दिया हमको, देखो एंड रिजेक्ट ए पार्ट एतना। देखो रिजेक्ट आगे ना वर्ड, क्या रिजेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट ए पार्ट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर इतना रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, T2 देखो समझ जाओ बस। अगर वो यहाँ पर सिंक बोलता कि वो सिंक में 270 डिग्री दे रहा है, ठीक है, या रिजेक्ट कर रहा है सिंक में, तो आप समझ जाना सिंक से ही समझ जाना। इसका मतलब वो हमसे Q2 और T2 की वैल्यू देना चाह रहा है। ठीक, तो T2 कितना है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, इतना ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 300 केल्विन। अब देखो इसका मतलब वो 100%। अब हमसे देखो Q2 भी पूछेगा, हम वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं। तो फाइंड इट एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी पूछा है इसने नीटा। ठीक है, नीटा क्या हुआ, एफिशिएंसी का यही सिंबल होता है। वर्क डन पूछा है हमसे, ठीक है, डब्लू पूछ रहा है, और हमसे पूछा कितना हीट उसने रिजेक्ट किया, इसका मतलब Q2 वो हमसे पूछ रहा है। अब देखो पहले नीटा निकालते हैं, फिर वर्क डन और फिर हीट। ठीक है, अब देखो वर्क डन के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, तो नीटा निकालेंगे, फिर हीट, फिर वर्क डन। आप बस देखते जाओ, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आप जानते होंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो नीटा होता है वो क्या होता है। अब देखो आप
हीट के टर्म में भी जानते होंगे और टेम्परेचर के टर्म में भी जानते होंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर आपको देखो दोनों टेम्परेचर दिए हैं, आप किस में फिर नीटा निकालोगे, टेम्परेचर के रूप में। तो 1 माइनस T2/T1। ठीक, रख दो वैल्यू। T2 कितना है, इतना, सॉरी, हाँ T2 कितना था, 900 था। ठीक है, अपॉन T1 कितना है, 300। कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3 बार, ये ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3। ठीक, हम कहीं मिस्टेक कर गए क्या, सॉरी यार, वैल्यू हम थोड़ा गलत लिख गए ना। देखो T2 कितना था, 300 था, T1 कितना है, 900 है यार। ठीक, तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक, इसको अब कन्वर्ट कर लो। तो देखो इसको आप करोगे तो 2/3 हो जाएगा। 3 में वही यार, 3 एलसीएम लोगे, 3 में से बन जाएगा 2/3 आ जाएगा नीटा। कितना आ जाएगा, 2/3। अब आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो, परसेंटेज नीटा परसेंटेज आप कितना निकालोगे, 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 200 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 66.6666 चल जाएगा। हाँ, इतना लिख दूँ। ठीक है, तो 66.67% नीट आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी परसेंटेज आ गया। अब देखो, अगर अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी, हीट की। अब देखो हीट निकालेंगे। देखो हीट के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल हम तरीका जानते हैं हीट के लिए। अगर Q1/T1 Q1/Q2 तो T1/T2 के बराबर होता है। ये रिलेशन आप जानते होंगे हीट और टेम्परेचर के टर्म में, यानी Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2। आल्सो वी नो दैट हम ये भी जानते हैं कि जो हीट, ठीक है, जो भी हम हीट उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व करवा रहे हैं। ठीक है, और जितनी वो रिजेक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होती है, जितना हमने टेम्परेचर उसको दिया और जितना उसने टेम्परेचर रिजेक्ट किया उसके रेशियो के। ठीक है, तो Q1/Q2 इक्वल टू होता है T1/T2। ये चीज़ हम डेरिवेशन में आप प्रूव कर चुके हैं, ये चीज़ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप Q1 और Q2 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से Q2 आप निकाल सकते हो। तो अगर Q2 निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो T2 को ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप Q1 के साथ अपॉन T1, वैल्यू सारी रख दो। Q1 कितना है, ये आपका देखो इतना 1000 कैलोरी इंटू T2 कितना है भाई, T2 है 300 और T1 कितना था 900। ठीक है, वैल्यू में थोड़ा प्रॉब्लम गलती ना हो जाए, देख लेना भाई आप। ठीक, नहीं आप समझ तो रहेंगे, कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है। 3 टाइम कैंसिल, आप डिवाइड कर दो इसमें। ठीक, तो ये आ जाएगा 333 10 की पावर 4। चलो इतना ही छोड़ दो बस। ठीक है, आप आगे निकाल भी सकते हो इतनी कैलोरीज। ठीक, अब देखो वर्क डन। अब आपने वर्क डन निकाला होगा किसके रूम में, आपने ये डेरिवेशन ड्राइव किया होगा हीट के रूम में, क्योंकि हम जितना हीट देते हैं, हीट ही तो वर्क डन है भाई। हीट क्या है, एक ऊष्मा है। ऊष्मा, ये ऊष्मा हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हीट ऊष्मा के रूप में, तो हीट किससे बनती है आपकी, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन हीट होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो वर्क डन इक्वल होता है वो चेंज इन हीट के इक्वल होता है। तो चेंज इन हीट मतलब डेल क्यू का मतलब Q1 - Q2, यही तो चेंज इन हीट ही तो है ये। ठीक, तो वैल्यू रख दो आप। Q1 की वैल्यू आप निकाली हाँ, ये हमको इसने गिवन की थी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, Q2 की इतनी है अपॉन 3। ठीक है, देखो Q2 ये रख दिया मैंने, Q1 उसने दिया था 1000 रख दिया। ठीक है, 3 LCM आएगा, इसका मल्टी 3 इससे चलो आपको करके मैं बता देता हूँ, -/3 कितना हो जाएगा, 2000/3। ये आ गया आपका वर्क डन। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, 2/3 इंटू 10 की पावर 3 का आप इसमें डिवाइड करोगे 0.67 इतना कुछ लगभग बनेगा ना, इतना 0.67 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, ये लगभग बनेगा, आप डिवाइड करके देख लो ना, 3 ये तुम करेंगे, हाँ ये आएगा। ये चीज़ चलती जाएगी, फिर 67 लिख दिया मैंने, तो इसको आप 6.7 इंटू 10 की पावर 2 ये लिख दो। किस में, ये ध्यान रखना कैलोरी में। अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे आप, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, अगर आप उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो वैसे जूल को हम जूल में ही निकालते हैं वर्क डन को। ठीक है, तो जूल में आपको आंसर लिखना है 6.7 इंटू 10 की पावर 2, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में करने के लिए, बस कुछ नहीं करना है। आप इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हो क्या आएगा। ठीक,
बस आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना भाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अगर इसके टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आपको भी कर सकते हो। ठीक, तो ये इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हुआ था आप देख सकते हो, ये है आपका कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस 10 ग्राम। ठीक है, जो आइस है वो कितना है 10 ग्राम है एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब आप देखो सिंपल आप समझो, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है हमको चेंज जो कितना एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना है, और जो हमको आइस दी उसने 10 ग्राम दिया है। ठीक है, तो मास दे दिया उसने हमको आइस का। ठीक, अब वो हमसे कह रहा है जो आइस है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका टेम्परेचर -3। अब आपको जब आइस वेपर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तब चेंज इंक्रीज कितना होगा एंट्रोपी में वो हमको बताना है। यानी हमको -3 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा देखो, जब ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आइस है, तो ये पहले -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। ठीक, पहले ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर रहेगा, तो पहले ये आइस से आइस में ही रहेगा, कोई नहीं अवस्था जो स्टेट चेंज नहीं होगी, पर लेकिन टेम्परेचर नीचे आएगा। ठीक, जब ये 0 डिग्री से कहाँ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें देखो, -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ये कहाँ से पर जाएगा, पहले 0 पर जाएगा। ठीक, फिर ये क्या करेगा 0 से 0 के लिए रहेगा, 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। ठीक, फिर ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना स्टेट तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर नहीं बदलता है। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तभी हमारी स्टेट बदलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ चेंज हुआ टेम्परेचर में, पर लेकिन जो हमारी स्टेट जो थी वही रही है आइस टू आइस, पर लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर क्या हुआ देखो टेम्परेचर सेम है, स्टेट बदल गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में सॉरी। ठीक, अब आप क्या जाओगे 0 से, अब क्या होगा वो 100 डिग्री के लिए जाएगा। देखो टेम्परेचर बदला, क्या होगा स्टेट नहीं बदलेगी, यानी वाटर से वाटर ही रहेगा। अब देखो टेम्परेचर सेम रहेगा, तब जाकर ये वाटर किस में पहुँचेगा, वेपर में पहुँचेगा। ये ठीक, आपको अब क्लियर हुआ होगा ये से है सारा। अब देखो इस केस के लिए आप निकाल लो एंट्रोपी फर्स्ट, चेंज इन एंट्रोपी 1, चेंज इन एंट्रोपी 2, चेंज इन एंट्रोपी 3, चेंज इन एंट्रोपी 4, तो डेल S4 ये 4 आएंगे। इन सब को ऐड कर देना आप, इन सब को ऐड कर दो, आपकी टोटल चेंज आपकी एंट्रोपी आ जाएगी। ठीक, तो क्या क्या दिया, अब देखो हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। देखो जब टेम्परेचर चेंज होगा तब एंट्रोपी के लिए क्या करेंगे हम, जब टेम्परेचर देखो चेंज होता है, जब एंट्रोपी क्या करती है, अब चेंज होती है। ठीक है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर 2 होंगे तो यहाँ पर हमेशा T1 से T2 ms डेल T अपॉन T होता है। ठीक है, S क्या है स्पेसिफिक हीट है, M क्या मास है जो भी दिया उसने 10 ग्राम। ठीक, अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, जैसे आप कह रहे हो कि ये कैसे आ गई है फॉर्मूला, तो देखो आपको पता चेंज एंट्रोपी क्या होता है, हीट एटेड अपॉन टेम्परेचर, तो ds/डेल Q अपॉन T ये होता फॉर्मूला, जो उतना इसका आपका एंट्रोपी का। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है S इजकल टू ये होता है आपका डेल Q अपॉन M डेल T। ठीक है, डेल ऐसे बना सकते हैं आप, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अब जब आप यहाँ से आप डेल Q निकालोगे, डेल Q जब आप ये निकालोगे सॉरी DQ निकालोगे तो क्या हो जाएगा MS डेल T, क्या हो जाएगा MS डेल T। तो इस DQ की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें इस जगह पर यहाँ पर इसको पुट करोगे तो देखो ये बन जाएगा MS डेल T अपॉन T। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या करता है, आपने अगर पता हो इंटीग्रेशन क्या करता है कि आप अगर किसी भी एरिया निकालना चाहते हो, तो आप अगर किसी भी जैसे मान लो कोई भी सर्फेस आप उसका एरिया निकालना चाहते हो, तो आप उसके छोटे से किसी पार्ट का एरिया निकालो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, कंप्लीट पार्ट कर दे देता है। ऐसे ही यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ी सी वैल्यू निकाल करके उसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो वो कंप्लीट ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ से निकल आएगी। ठीक, तो जब भी टेम्परेचर अगर वेरी करे तो ये आपको यूज़ करना है T1 से T2 MS डेल T अपॉन T। S क्या स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, पर लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, उसके लिए हम ये निकालते हैं ML अपॉन T। एंट्रोपी है ये टेम्परेचर नॉट चेंज,
नॉट चेंज, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज था, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉट चेंज, तो ml/T, एल क्या है, लेटेंट हीट है ये, ठीक है, गुप्त ऊष्मा ये। तो बस इन दोनों को यूज करके आपको वैल्यू निकालना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले मैं DS1 निकालूंगा। तो देखो मैं आपको ये 2 वैल्यू निकाल कर बताऊँगा, फिर आगे आप खुद करोगे, ठीक। क्योंकि आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, फिर तो आगे तो आप वही सेम चीज़ यूज होनी है, ठीक। तो देखो इसके लिए टेम्परेचर की बात करूँ मैं, ठीक। तो पहले ΔS4 DS1, तो DS1 के लिए देखो T1 कितना है आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 270 केल्विन, ठीक। T2 कितना आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, 273 से जो ऐड कर दोगे ये आपका आएगा T2, ठीक। सब के लिए देखो वैन मास, तो m तो सब के लिए सेम रहेगा, ठीक है, m = 10 ग्राम, ठीक। अब देखो ये वेपर की बात हो रही है, तो जो हम स्पेसिफिक हीट करेंगे, देखो इसमें स्पेसिफिक हीट उसने हमको दे दी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आइस के लिए यूज हो रही है यहाँ पर देखो, ठीक। उसने सारी वैल्यू हमको पहले से दे दी थी, इसमें आपके में स्पेसिफिक हीट दे चुका है वो हमको, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट वैल्यू उसने हमको दे दिया, तो ऐसे मैं लिख लूँ आइस के लिए कितना 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। देखो सिंपल, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर DS1 निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यानी T1 से T2 ms ΔT/T, तो को वैल्यू ms को मैं बाहर निकाल दूँ, ठीक। T1 कितना है 270, तो T2 कितना है 273, ठीक है। ΔT/T, ठीक। रखो m कितना है 10, s कितना है 0.5, ΔT/T का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log T, ठीक है। बेस e है 270 273 से, ठीक है। लिमिट मैंने लिख दी, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन किया बस, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दो 5। अब मुझे देखो ये वैल्यू हम जो निकालते हैं लॉग की जो वैल्यू निकालते हैं 10 बेस में लेते हैं, e को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है ना, जब आपको बेस को 10 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बेस 10 में चेंज हो जाएगा 273। अब देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देना भाई, = ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा देखो आप log 10 बेस T, अब पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं हम, ठीक है। पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा कितना 273 माइनस log 10 माइनस आता है, फिर तब लोअर लिमिट हम इसमें रखते हैं, ठीक है, 270 ये आएगा, ठीक। अब आप इस लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालना, log 10 की निकालना, अगर नहीं आता लॉग टेबल से आपको वैल्यू निकालना तो कमेंट करना, मैं आपको पक्का इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर आप लॉग टेबल से वैल्यू निकालना नहीं जानते हो तो भाई, ठीक। तो अब आप तो खुद कर सकते हो यहाँ से, मुझे ऐसा कुछ अलग करना नहीं है, नहीं आए अगर आपको तो कमेंट जरूर करना कि आपको यहाँ से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, हमको कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट केस हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। अब देखो नेक्स्ट, अब हम यूज़ करते हैं ΔS2, ठीक है। देखो ΔS2 निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ml/T, एल क्या लेटेंट हीट, ठीक है। तो आइस की लेटेंट हीट उसने देखो दे दी थी हमको कितना 80, ठीक है। तो यूज कर दो, m क्या था 10, सबके लिए m सेम ही है 80, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन, यही है ना 273, कितना हो गया ये 273। अब आप इसमें डिवाइड करके बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है। तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सिंपल है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यानी ये आएगा 24 यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। आप उस आंसर लिख देना 3 पॉइंट समथिंग जितना भी आए, बस कैलोरी पर केल्विन यूनिट ये लिख देना भाई, ठीक। अब देखो मैंने DS1 निकाल दिया, DS2 निकाल दिया, ठीक। अब आप DS3 निकालोगे आप, ठीक है। तो अब DS3 निकालना है यहाँ से, ठीक। तो आपको देखो चलो मैं निकाल कर बता देता हूँ, फिर आप थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको। T1 से T2 ms ΔT/T, इसके लिए जो सारी वैल्यू थी उनको लिख दो पहले। तो टेम्परेचर T1 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन,
कितना है 100, T2 कितना आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन, T2 हो गया। M कितना है, ठीक। अब हम और किसकी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमको इसकी स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना पानी के लिए स्पेसिफिक हीट 1 होती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। पानी के लिए स्पेसिफिक हीट 1 होता है। तो M कितना 10, ये बाहर, चलो मैं और एक और स्टेप आपको फिर, ठीक है। T1 कितना आपका 273, T2 कितना है 373, डेल T अपॉन T, ठीक। M कितना है 10, S कितना है 1, dt अपॉन टी कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, EVS में 273 से 313, 10 EVS को 10 में काउंट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा log 10 बेस t, 273 से 313, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो 23.03, इसमें वैल्यू रख दो log 10 बेस, पहले अपर लिमिट लिखो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रख दो उस टी की जगह पर, बस इतना करना होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके सामने आ जाएगा DS3, ठीक है। नेगेटिव आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नेगेटिव आती है तो। अब तो DS4 निकालते हैं। देखो DS4 के लिए क्या करना होगा हमको, क्या देखो दिख रहा है टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ml/T, क्या हो जाएगा ml/T। तो देखो सारी वैल्यू हैं, m कितना है 10, ठीक। L कितना है इसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी, इसके लिए देखो लेटेंट हीट दे दी उसने पानी के लिए कितनी थी 540, ठीक है 540। अब देखो नेक्स्ट T टेम्परेचर कितना है इसके लिए 100 मतलब 273 प्लस 100 373, इसका मतलब देखो ये 373 ही था, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर लेना 373, ठीक। तो कितना हो जाएगा 373, तो DS4 कितना आ जाएगा आपका, सिंपल DS4 क्या आएगा 373, इतना इतना। अब आप इसको सॉल्व करना, आपके सामने आंसर आएगा और आप कमेंट में बताना, ठीक। ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, कैलोरी पर केल्विन। तो यहाँ से जब आप DS निकालोगे कंप्लीट टोटल एंट्रोपी कितनी आएगी, DS आएगी आपकी डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3, सॉरी डेल बोल रहा हूँ DS3 DS4, ठीक है। सब को ऐड कर देना, आपकी टोटल एंट्रोपी आ जाएगी कैलोरी पर केल्विन में। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।